अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे आपके साथ दो इंटरेस्टिंग न्यूज। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में चौथा बड़ा पन बिजली मंसूबा है, उसने अहम संग मील अबूर किया है। उसने अपनी फुल कैपेसिटी पर बिजली पैदा करना शुरू कर दी है। याद रहे, आज से तकरीबन 1.5 साल कबल इसकी एक सुरंग बैठ गई थी, जिसकी वजह से इससे बिजली की पैदावार बहुत ज्यादा मुतासर हुई थी। आज की इस अहम पेशरफ को आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि अब तक यह मंसूबा गुज़िश्ता 6 सालों में कितने अरब यूनिट्स बिजली पैदा कर चुका है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत का जो डिपार्टमेंट है माइंस का यानी मादनियात का, उसके अंदर किसी हद तक अब ओपन ऑक्शन के जरिए बोलियां दी जाने लगी हैं और सिर्फ सरगोदा के अंदर होने वाली लेटेस्ट बोली में जो वहां पर स्टोन क्रशिंग के ठेके हैं, उनकी बोली 3 अरब रुपए से तजावुज कर गई है। ये 1 साल के अंदर 85% बढ़ी है। इसके अलावा दरिया में से रेत निकालने के ठेके जो हैं वो भी अब कई गुना बढ़ चुके हैं। सिर्फ चनाब की बात करें तो वहां पर 14 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, 1400%। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे किस तरह पंजाब का महकमा मादनियात, जिसकी आमदन सिर्फ 15 अरब रुपए सालाना है, वो अपनी आमदन 150 अरब रुपए सालाना कर सकता है अगर नेक नियत के साथ तमाम माइंस को ऑक्शन किया जाए। पहले चलते हैं नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि आज़ाद कश्मीर में वाक़ है। ये अपनी फुल कैपेसिटी 969 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर चुका है। जुमे के दिन से इस काम का आगाज हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है इस साल के अंदर ये अपनी फुल कैपेसिटी देता रहेगा, क्योंकि अभी तो पीक सीजन आना है। पहाड़ों पर जो बर्फ पड़ी हुई थी वो पिघलना शुरू हुई है और दरियाओं के अंदर और डैम्स के अंदर पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। अब इस मंसूबे की खासियत यह है कि ये 90% जेर जमीन है। पहाड़ों के अंदर टनल्स खोद कर बनाया गया है और टनल्स भी थोड़ी नहीं, 52 किलोमीटर की तवील टनल्स इसके अंदर है। यह सालाना 5 अरब यूनिट्स बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है और औसतन 4 अरब 60 करोड़ यूनिट्स ये पैदा भी कर लेता है। जिन सालों में पानी ज़्यादा होता है उन सालों में बिजली ज़्यादा पैदा होती है, जिन सालों में पानी कम होता है उनमें ऑब्वियसली बिजली कम पैदा होती है। तो हुआ क्या कि जुलाई जून 2022 के अंदर इसकी एक टनल बैठ गई, वहाँ पर लीकेजेस आ गई, काम रोकना पड़ा, पता लगा वहाँ पर क्रैक्स आ गए हैं तो पानी आना शुरू हुआ। उसे ठीक करते करते 1 साल लगा। पिछले साल जुलाई में जाकर ये मंसूबा मुकम्मल हुआ, लेकिन उस वक्त तक बहुत ज़्यादा पीक सीज़न निकल चुका था। इसका पीक सीज़न होता है मई जून जुलाई का। उसके बाद इसकी टनल्स को दोबारा चेक करने के लिए जनवरी 2024 में बंद किया गया। इंस्पेक्शन हुई, इंटरनेशनल माहिरीन आए, उन्होंने रिपेयर वर्क को इत्मीनान बख्श करार दिया तो उसको दोबारा खोला गया तो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। अब ये मंसूबा अपने बनने से लेकर यानी 2018 में जो खुला था अब तक 19 अरब 50 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा कर चुका है मजमूई तौर पर इन 6 सालों के अंदर। अगर पिछले 1-1.5 साल में जो इसकी पैदावार कम हुई है वो ना हुई होती तो इसकी यही 19.5 अरब यूनिट्स की पैदावार बढ़कर तकरीबन 22 अरब यूनिट्स हो जाती। यहां पर एक चीज और आपको क्लियर करते चलें, कई मंसूबे ऐसे होते हैं जो मेगावाट्स में बिजली कम पैदा कर रहे होते हैं लेकिन बिलियन यूनिट्स के अंदर उनकी बिजली पैदावार ज्यादा होती है, जिसे आम जुबान में गीगावाट भी कहा जाता है। होता क्या है कि चंद मंसूबे ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जहां पर सारा साल पानी बह रहा होता है, तो सालाना बुनियादों पर चूंकि उनकी एवरेज ज्यादा होती है तो ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। जबकि चंद मंसूबे या चंद डैम जैसे होते हैं जहां पर साल के चंद माह पानी आता है, बाकी माह पानी नहीं आता, तो वो पानी आने से वो ज्यादा बिजली तो पैदा करते हैं उस सीजन के अंदर, लेकिन जिन सीजन्स में पानी नहीं होता उनसे बिजली की पैदावार ना होने के बराबर होती है। इसलिए चंद मंसूबे कम मेगावाट की सलाहियत के बावजूद सालाना बुनियादों पर ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर दासू डैम जब मुकम्मल होगा वो 4320 मेगावाट बिजली का सलाहियत का होगा, लेकिन उससे सालाना बुनियादों पर 21 अरब यूनिट्स बिजली पैदा होगी। जबकि भाषा डैम 4500 मेगावाट की सलाहियत का होगा, उससे बिजली 18 अरब यूनिट्स पैदा होगी। वही फर्क कि दासू डैम में पानी रोका जाएगा, हस्बी जरूरत छोड़ा जाएगा, इस वजह से वहां बिजली कम पैदा होगी। जबकि दासू डैम में मुसलसल पानी बहता रहेगा और सारा साल जितना पानी आएगा उसे आगे भेजा जाता रहेगा, इसलिए बिजली ज्यादा पैदा होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर के अंदर। जो पंजाब का माइंस डिपार्टमेंट है
उसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन थी, अब भी है, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई क्योंकि ओपन ऑक्शन पर पहले चीज़ें जाती नहीं थी। बड़े बड़े ठेकेदार मिले हुए थे और वही मिल मिला के वो तमाम माइंस और दीगर ठेके ले लेते थे। सरगोदा के अंदर चंद दिन कबल अहम ऑक्शन हुई है, जो वहां पर पहाड़ तोड़कर पत्थर और बजरी निकाली जाती है। तो पहले ये ठेका 1 अरब 60 करोड़ रुपए था, इस साल ये 3 अरब रुपए से तजावज कर गया है, यानी कि एक साल के अंदर 85% का इजाफा है। तो देखिए कितनी बड़ी तब्दीली आई है। अभी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आई है, मजीद ट्रांसपेरेंसी ले आई जाए तो यकीन कीजिए ये चीज़ कई गुना बढ़ सकती है। अब पंजाब के अंदर ही तकरीबन कोई 532 ब्लॉक्स हैं जो कि मुख्तलिफ जगह से पत्थर वगैरह निकालते हैं। अब इन ब्लॉक से ही 50 अरब रुपए से जायद की आमदन हो सकती है। सरगोदा, डीजी खान और सखी सरवर, ये 3 बड़ी साइट्स हैं पंजाब में जो कि पत्थर की क्रशिंग के लिए हुकूमत की तरफ से अलाउड है। यही नहीं, कोयले की कानें हैं, नमक की कानें हैं, न जाने कौन कौन से यहाँ पर मेटल्स और लोहे वगैरह मौजूद हैं, उनकी कानें हैं। इसके अलावा एक और चीज़ की एक्सट्रैक्शन होती है जिसका आम बंदे को पता नहीं, रेत निकालने के ठेके भी महकमा मादनियात देता है। जी हाँ, आपने दरियाओं के अंदर से अक्सर ट्रॉलियाँ निकलती देखी होंगी, एक्सकेवेटर लगे होते हैं, वो बाकायदा ठेके के बाद रेत निकालने की पूरी इजाज़त मिलती है। अब पंजाब भर में इस तरह की 500 साइट्स हैं जहाँ से रेत निकाली जाती है, ब्लॉक्स बने हुए हैं। तमाम दरिया जो पंजाब के हैं वो महकमा मादनियात के अंडर आते हैं। तो हुआ क्या, दरिया चनाब की रेत पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन बहुत पसंद की जाती है। वहाँ पर 2-3 दिहाइयों से गुजरात की एक पार्टी का कब्जा था और वही मिल मिला के थोड़े से पैसों पर ठेका ले लेती थी। और 10 ब्लॉक्स का ठेका कितना था, 2 करोड़ 50 लाख रुपए। और ये पार्टी थी मुस्लिम लीग काफ की। मुबैना तौर पर इन्हें परवेज इलाही की आशीर्वाद हासिल थी। हुआ क्या, नून लीग की मुकामी क़यादत ने इस मामले में पैसा देखा, इंटरफेयर किया, पार्टियां आई। तो हुआ क्या कि इस साल होने वाले ठेकों में वो रकम जो 2 करोड़ 50 लाख रुपया कई साल से चलती आ रही थी, बढ़कर 35 करोड़ रुपया हो गई है। 14 गुना का इजाफा हुआ है एक साल के अंदर। तो देखिए किस कदर बड़े पैमाने पर इस मामले में पैसा है। अभी इस तरह की 500 साइट्स हैं पूरे पंजाब में, तो उन साइट्स को भी ओपन ऑक्शन के जरिए, ओपन बिडिंग के जरिए, ट्रांसपेरेंसी के जरिए अगर दिया जाएगा तो आपको नहीं लगता कि रेत निकालने का ठेका ही अरबों रुपए के ठेकों में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडियन पंजाब में ये ऑलरेडी अरबों रुपए का बिजनेस है, वहां इस पर फड्डा पड़ा हुआ है, वहां भी ये मसाइल हैं। तो हमारे यहाँ भी ये बहुत सारे मसाइल हैं। अब चनाब की रेत का जो एक ब्लॉक था वो पहले 2 करोड़ 10 लाख रुपए में ऑक्शन होता था, इस दफा वो 20 करोड़ 50 लाख रुपए में ऑक्शन हुआ है, 10 गुना कीमत बढ़ी है। एक और ब्लॉक जो सिर्फ 12 लाख रुपए सालाना पे ऑक्शन होता था, 12 लाख सालाना, इस दफा 5 करोड़ रुपए सालाना पे ऑक्शन हुआ है। इसी तरह एक और ब्लॉक जो बहुत छोटा ब्लॉक है वो भी 18 लाख रुपए में ऑक्शन होता था, इस साल वो 9 करोड़ रुपए में ऑक्शन हुआ है। तो अगर महकमे मादनियात को ठीक किया जाए तो पंजाब हुकूमत की आमदन में 150 अरब रुपए का इजाफा हो सकता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पंजाब के साबिक निगरान वजीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने कहा था जब वो बतौर मिनिस्टर इस पोर्टफोलियो को रखते थे। तो उनकी अगर रिपोर्ट ये कहती है तो हम भी इसको टो करते हैं। पंजाब में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, खैर पख्तूनख्वा में भी है, आज़ाद कश्मीर में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, सिंध में भी है, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में है। नहीं है तो नीयत नहीं है, और है तो करप्शन बहुत है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।